हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको वो 5 इम्पॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स बताने वाले हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है। मतलब ये रूल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को उठा लो, आपको इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो डिस्कस करते हैं पांचों रूल्स। रूल नंबर 1, जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके किससे कनेक्टेड हो, जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड हो, राम और श्याम, ईदर और से कनेक्टेड हो, या तो राम या फिर श्याम, ईदर और से कनेक्टेड हो, नीदर नॉर से कनेक्टेड हो, ना ही राम ना ही श्याम, नॉट ओनली बट ऑल से कनेक्टेड हो, ना केवल राम बल्कि श्याम भी, तो हमेशा याद रखना कि जो वर्ब होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम और हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फ्रेंड्स के हिसाब से आएगी। इज नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। कौन कौन से? और, ईदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके एज वेल एज से कनेक्टेड हो, एज वेल एज मीन्स भी, विद से कनेक्टेड हो, साथ, टुगेदर विद, साथ, इन एडिशन टू, साथ में, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो आपकी वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सेकेंड सब्जेक्ट नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम एज वेल एज इज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं आएगी, राम के हिसाब से आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इज गोइंग आएगा, आर गोइंग नहीं आएगा। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इन कॉन्सेप्ट से। मैंने सब में से 5 सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट हो, हमेशा याद रखना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर अनकाउंटेबल है, मतलब सिंगुलर है या फिर आप उसको गिन नहीं सकते हो, तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाओगे। या तो इज लिखोगे, या हैज लिखोगे, या वॉज लिखोगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, आई है, यू है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ईएस वहां पे नहीं आएगा। इसको देखो, द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स डैश चांसेस ऑफ सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग। इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है सिलेक्शन के चांसेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज बनाती है? नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, अभी पढ़ा, अनकाउंटेबल होगा या सिंगुलर होगा, तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा। तो यहाँ पे मेक्स आएगा, यहाँ पर मेक नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर? चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से, जब भी दो एक्शंस पास्ट के हैं, मतलब वो दोनों एक्शंस हो चुके हैं, तो जो ज्यादा पुराना एक्शन है उसके साथ आप क्या लगाओगे? पास्ट टेंस में कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाओगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो कम पुराना है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है, उसके साथ कौन सा टेंस लगाओगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट ठीक हो गया, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट ठीक हो गया। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? अर्लियर वाला एक्शन कौन सा था? पेशेंट का ठीक होना। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, द डॉक्टर हैड रिकवर्ड। डॉक्टर बाद में आए, तो जो लेटर एक्शन हुआ उसके साथ मैंने क्या लगाई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, दैट इज केम। तो द डॉक्टर, द पेशेंट हैड रिकवर्ड before the doctor came, the patient had died before the doctor came। इसको आप ऐसे बहुत से लोग याद कर लेते हैं कि मैम बिफोर लिखा हुआ होता है तो पहले पास्ट परफेक्ट आता है, बाद में सिंपल पास्ट आता है। इसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट से भी पुराना वाला, तो जो पुराना एक्शन होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। लास्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं इस वीडियो के। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 गोल्डन रूल्स। ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्या? कंडीशन और रिजल्ट। अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूं, तो रिजल्ट में क्या लिखते हैं? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई विल पास, मैं पास हो जाऊंगा। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में थी, रिजल्ट में क्या लगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
कंडीशन सिंपल पास्ट में अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई वर्कड हार्ड, रिजल्ट में क्या लगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड पास। कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट। तो 3 गोल्डन रूल्स कंडीशनल सेंटेंसेस के, ये भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये 5 रूल्स आपके आते हैं तो आपको 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इन 5 में से किसी ना किसी रूल पे तो मिलेगा ही मिलेगा। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, मुझे बताना इस सेंटेंस में सही क्या है। और होमवर्क क्वेश्चन सभी के लिए ये है, इफ आई वेंट देयर ही विल स्कोल्ड मी। आपको क्या बताना है, बेसिकली दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है और आपको ये सेंटेंस सही करके देना है कमेंट सेक्शन में। यस, चलो, अगर ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे करते करते हम बहुत सारे रूल्स को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और इंग्लिश का सारा डर खत्म कर लेंगे।